everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of electrical power generation. Previous tutorial में हमने कुछ definition start की थी हमारे 5th यूनिट की. ओके तो आज हमने जो definition end की थी वो थी spinning reserve की. spinning reserve की definition पे हमने वो कल का tutorial end किया था. तो आज इसी से जो है हम शुरू करेंगे. इसी के आगे से जो डेफिनेशन है हम स्टार्ट कर देंगे. तो 6th नंबर की हमारी डेफिनेशन आती है दैट इज ऑफ द बेस लोड प्लांट्स. ओके, बेस लोड plants. The unvarying load which occurs almost the whole day on the station is known as base load. Okay, क्या बोला है? The unvarying load, एक ऐसा लोड जो वैरी नहीं होता. The unvarying load which occurs almost the whole day on the station is known as base load. ओके, एक ऐसा अनवैरिंग लोड जो ऑकर होता है पूरे के पूरे दिन के समय के लिए. ओके, ऑन द स्टेशन इज नोन एज द बेस लोड. उसको क्या बोला जाता है? बेस लोड. ये जो अनवैरिंग लोड है इसको बोला जाता है बेस लोड. ओके, तो ये जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रही है, इस डायग्राम से आपको पता चलता है कि बेस लोड कौन सा है. ओके, तो ये जो नीचे वाला लोड है दिस इज द बेस लोड. यानी कि पूरे दिन के लिए अगर हम देखें तो हमारा लोड जो है ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है. तो ये जो इतना जो लोड है दिस लोड इज द वैरिंग लोड. ओके, लेकिन इतना जो लोड है ये वैरी हो रहा है क्या? नहीं, यानी कि इसकी वैल्यू जो पूरे दिन के लिए है ये कांस्टेंट है. ठीक है, तो इसीलिए ये जो बेस लोड होता है हमारा, दिस बेस लोड इज अनवैरिंग लोड. ओके, इसीलिए इस बेस लोड को जो है अनवैरिंग लोड है. यानी कि दिन भर के लिए जो अपीयर होता है स्टेशन पे, पूरे दिन के लिए जो वैल्यू अपीयर होती है, एक अनवैरिंग वैल्यू जो अपीयर होती है स्टेशन पे, उसको बोलते हैं बेस लोड. देन नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है दैट इज ऑफ द 7th, दैट इज पीक लोड प्लांट्स. ओके, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ पीक लोड प्लांट्स. मैं यहीं पे लिख रही हूँ सो दैट आपको जो है डेफिनेशन अच्छे से समझ में आए. ओके, द वेरियस पीक डिमांड्स ऑफ लोड ओवर एंड अबाउट द बेस लोड ऑफ द स्टेशन इज नोन एज पीक लोड. क्या बोला गया है? वेरियस पीक डिमांड्स, अलग अलग तरीके की जो पीक डिमांड्स है, ठीक है, ऑफ लोड ओवर एंड अबाउट द बेस लोड ऑफ द स्टेशन इज नोन एज पीक लोड. यानी कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं, मैंने अभी बोला था कि ये जो लोड है ये वैरी हो रहा है पूरे दिन के लिए. ओके, तो जो लोड जो है वैरी होते हुए दिख रहा है, ओके, जो कि अनवैरिंग नहीं है, वो है हमारा पीक लोड. ओके, कौन सा है? पीक लोड. वेरियस पीक डिमांड्स यानी अलग अलग तरीके की जो डिमांड्स है लोड की, ओवर एंड अबाउट द बेस लोड, बेस लोड के ऊपर. ठीक है, बेस लोड के ऊपर की जो ये वैल्यू है जो कि वैरी होते हुए दिख रही है, वेरियस पीक डिमांड्स है हमारे लोड की. ओके, ओवर दी और अबाउट दी बेस लोड. ओके, विच ऑकर्स ऑन दी स्टेशन और अपीयर्स ऑन द स्टेशन इज नोन एज पीक लोड. ओके, उसके बाद जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज ऑफ लोड कर्व. कौन सी है? लोड कर्व. तो ये जो स्क्रीन पे आपको ये जो डायग्राम दिख रही है, दिस डायग्राम इज ऑफ द लोड कर्व. ओके, लोड कर्व की ये डायग्राम है. तो डेफिनेशन क्या है लोड कर्व की? लोड कर्व इज द वेरिएशन ऑफ लोड विथ टाइम ओवर अप ऑन अ पावर स्टेशन. क्या बोला है? वेरिएशन ऑफ लोड विथ टाइम ऑन अ पावर स्टेशन. ओके, जो लोड का वेरिएशन है टाइम के हिसाब से, टाइम के साथ एक पावर स्टेशन पे, यानी कि पावर स्टेशन पे जो लोड का वेरिएशन होते रहता है अकॉर्डिंग टू द टाइम विथ टाइम, दैट इज नोन एज द लोड कर्व. तो आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम दिख रही है इसमें ये जो एक्सिस पे जो है दैट इज द टाइम ऑफ द डे. ओके, 12, 4, 8, 12, 16, 20, 24. ओके, और इसके बाद जो ये वर्टिकल एक्सिस पे है यानी कि वाई एक्सिस पे है, दिस इज द लोड इन मेगावाट. ये जो है लोड शो कर रहा है. ओके, तो इसकी जो वैल्यूज है ये टाइम के साथ वैरी होती है. और ये जो 12 वाला टाइम है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 एंड दिस स्टार्टिंग फ्रॉम दी 12. ओके, तो ये है मिडनाइट वाला टाइम. ओके, तो मिडनाइट से अगर देखें तो जो लोड की वैल्यू है दैट इज 5 till the 4 एंड देन from the 4 it is 15 till 8 and then from 8 it is 20 till 16. ओके, उसके बाद जो ड्रॉप होता है तो 16 से इसकी वैल्यू जो है till 24 it is 5 मेगावाट. ओके,
तो इस तरीके से जो है लोड कर्व हमें शो करता है हमारे दिन की जो लोड का वेरिएशन होता है विद द टाइम। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ बताया गया है, एज द लोड ऑन अ पावर स्टेशन नेवर रिमेन, ओके, एज द लोड ऑन पावर स्टेशन नेवर remain constant, okay, never remain constant, rather it varies time to टाइम। तो हमें पता है कि हमारे दिन में जो भी हम लोड कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो किसी के घर का कुछ और लोड है, किसी के घर के कुछ और सप्लाई इक्विपमेंट्स है, तो दिन में वो चालू बंद जो है होते रहते हैं। दिन में हम फैन शुरू करते हैं, ठीक है, यानी कि अभी सर्दियों का मौसम है तो जो फैन होता है हमारे घर का वो ज्यादातर ऑफ रहता है, ठीक है। तो समर में अगर देखें तो दिन के टाइम जो है, रात के टाइम भी हमारा फैन जो है ऑन रहता है। तो सीजन टू सीजन, डे टू डे जो है वैरी करता है हमारे लोड का वेरिएशन, ओके। तो उस अकॉर्डिंग जो है हमारे अगर हम पावर स्टेशन की अगर बात करें, जो लोड होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, ओके, इट वेरीज टाइम टू टाइम। दिस वेरिएशन इन लोड इज प्लॉटेड ऑन हाफ आवरली और आवरली बेसिस। तो ये जो लोड कर्व पे जो हम प्लॉट करते हैं लोड का वेरिएशन, दैट इज ऑफ हाफ आवरली और हावरली बेसिस, ठीक है, या फिर एक तो आधे घंटे के टाइम इंटरवल पे हम इसको प्लॉट करते हैं या फिर 1 घंटे के इंटरवल पे, ओके। फॉर द होल डे द कर्व थर्स ऑब्टेन्ड इज नोन एज डेली लोड कर्व। तो जो होल डे के लिए हम कर्व ऑब्टेन्ड करते हैं, ओके, फॉर द होल डे दैट इज डेली लोड कर्व, ओके, दैट विल बी डेली लोड कर्व। We can check the peak load on a power station. So we can check the peak load. एक peak load जो है हम चेक कर सकते हैं हमारे पावर स्टेशन पे। peak load कौन सा है? 20, ओके। सो दिस इज द टाइम ऑफ द डे। तो peak load कौन सा जा रहा है हमारा? 20, यानी कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू है ये है हमारे लोड की, ओके। सो वी कैन चेक द peak load on a power station and its variation from the figure below, ओके, यानी कि इस फिगर से जो है हम चेक कर सकते हैं। It is quite clear that the peak load it is quite clear that the peak load on a particular power station is at this range, okay, यानी कि 8 to 16, okay, ये है हमारे peak load का टाइम। The monthly load curve can be plotted using the daily load curve for a particular month। तो अगर हमें मंथली जो है निकालना है, मंथली लोड कर्व निकालना है, तो इस डेली लोड कर्व की हेल्प से जो है हम मंथली लोड कर्व निकाल सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, ओके, विद द हेल्प ऑफ डेली लोड कर्व, ओके। तो इसकी मदद से जो है हम मंथली लोड कर्व निकाल सकते हैं। फॉर दिस पर्पस द एवरेज लोड फॉर डिफरेंट टाइम for the whole month is calculated and the value thus obtained is plotted against time to get monthly load curve, okay। तो जो एवरेज लोड होता है फॉर डिफरेंट टाइम, कौन सा लोड? एवरेज लोड, ओके, ये शॉर्टकट है एवरेज का। सो जो एवरेज लोड होता है बेसिकली फॉर अ डिफरेंट टाइम विथ द होल मंथ, ओके, फॉर डिफरेंट टाइम फॉर होल मंथ, ओके। तो जो है इसकी वैल्यू जो है निकाली जाती है एंड द होल मंथ इज कैलकुलेटेड, और होल मंथ की वैल्यू जो है कैलकुलेट किया जाती है एंड ये जो वैल्यूज है ऑब्टेन्ड ये प्लॉट की जाती है इस ग्राफ पे, ओके। इस तरीके से हम मंथली लोड कर्व जो है निकाल सकते हैं। मंथली लोड कर्व इज यूज्ड टू फिक्स द रेट ऑफ एनर्जी। क्या बोला है? मंथली लोड कर्व, जो हमारा मंथली लोड कर्व होता है is used to fix the rate of energy। एनर्जी रेट फिक्स करने के लिए जो है मंथली लोड कर्व हम यूज करते हैं, ओके। इन दिस सेम मैनर ईयरली लोड कर्व कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द 12 मंथली लोड कर्व। और ईयरली यानी कि एनुअल हमारा लोड कर्व जो है हम प्लॉट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मंथली लोड कर्व, ओके। मंथली लोड कर्व की वैल्यू जो है उसकी निकालेंगे, तो इनकी अगर एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो ईयरली लोड कर्व हम प्लॉट कर सकते हैं, ओके, यूजिंग द 12 मंथली लोड कर्व्स, ओके। दिस ईयरली लोड कर्व इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन द एनुअल लोड फैक्टर। और ये जो ईयरली लोड कर्व है, ठीक है, ये यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनुअल लोड फैक्टर, ओके। एनुअल लोड फैक्टर निकालने के लिए जो है हम ईयरली लोड कर्व का जो है वैल्यू को यूज करते हैं, ओके। इसके बाद जो हमारी डेफिनेशन है that is of the load duration curve। So what is load duration curve? Okay, load duration curve is the plot of load versus time duration, okay। This is the plot of
लोड वर्सेस टाइम ड्यूरेशन। ओके, तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द लोड ड्यूरेशन कर्व, दिस इज द हावर्स ड्यूरेशन एंड दिस इज द लोड वैल्यू। ओके, ये क्या है, लोड है। ओके, सो ये जो प्लॉट है ऑफ द लोड वर्सेस टाइम ड्यूरेशन इज नोन एज द लोड ड्यूरेशन कर्व। ओके, फॉर विच द लोड वाज परसिस्टिंग। ओके, तो एक ऐसे टाइम ड्यूरेशन के लिए जिसमें जो लोड है वो परसिस्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज द plot of load versus time duration, okay, which is known as the load duration curve. Load duration curve is obtained from the daily load curve as shown in figure. Okay, तो ये जो load duration curve है ये इस फिगर से जो है हमें obtained हो जाता है। Okay, from the above load duration curve it is clear that 20 megawatt, okay, 20 megawatt of weight, तो ये जो 20 मेगावाट का जो लोड है, ठीक है, यानी कि ये जो 20 मेगावाट का जो लोड है ये 8 घंटे के लिए जो है परसिस्ट कर रहा है। ओके, पर इज परसिस्टिंग फॉर 8 आवर्स। देन 15 मेगावाट का जो है वो कितने घंटे के लिए कर रहा है, 4 घंटे के लिए परसिस्ट कर रहा है। ओके, यानी कि अवेलेबल है 4 घंटे के लिए जो है इस लोड की वैल्यू जो है ये है 15 मेगावाट। ओके, 15 मेगावाट। ओके, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारे लोड की वैल्यू कितनी है कितने घंटों के लिए। ओके, इट इज आल्सो क्वाइट क्लियर दैट द एरिया अंडर द लोड ड्यूरेशन कर्व इज इक्वल टू द डेली लोड कर्व। ओके, क्या बोला गया है, एरिया अंडर द लोड ड्यूरेशन कर्व, एरिया अंडर द लोड ड्यूरेशन कर्व इज इक्वल टू द डेली लोड कर्व, यानी कि जो एरिया होता है अंडर द लोड ड्यूरेशन कर्व ये इक्वल होता है डेली लोड कर्व से। ओके, एंड गिव्स द नंबर ऑफ यूनिट्स, ओके, एंड गिव्स द नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड फॉर अ गिवन डे। ओके, फॉर अ गिवन डे द लोड ड्यूरेशन कर्व कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो लोड ड्यूरेशन कर्व है ये एक्सटेंड किया जाता है किसी भी ड्यूरेशन के लिए। ओके, एनी पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी पीरियड के लिए टाइम के हिसाब से जो है ये एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। दैट इज इट कैन बी ड्रॉन फॉर अ मंथ और फॉर अ ईयर टू। जैसे हमने लोड कर्व देखा था वैसे ही लोड ड्यूरेशन कर्व भी है, हम क्या कर सकते हैं, मंथ एंड ईयर के लिए भी जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लोड ड्यूरेशन कर्व। ये जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रही है, इस डायग्राम से जो है हमें पता चलता है कि लोड जो है किस तरीके से वैरी हो रहा है हमारे दिन के टाइम में। ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से जो है नोटिस कीजिए किस तरीके से जो लोड है टाइम टू टाइम जो है वैरी हो रहा है इन बिटवीन इन द मिडनाइट एंड देन टू द नून एंड देन इन द डे टाइम। ओके, इस तरीके से जो है लोड का जो वेरिएशन है टाइम के साथ या फिर डे टाइम में किस तरीके से होता है ये आप नोटिस कीजिए। ओके, इसके बाद जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज ऑफ द इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन। ओके, इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व। तो इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, तो ये जो स्क्रीन पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है दिस इज द डायग्राम ऑफ द इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व। ओके, so a plot of number of units generated, that is in kilowatt hour. Okay, a plot of number of units generated kilowatt hour for a given demand of kilowatt is called as integration load duration curve on y-axis. Okay, sorry, it is known as the integration load duration curve. क्या बोला है, plot of number of units generated in kilowatt hour for a given demand kilowatt is called integration load duration curve. तो क्या है, number of units जो generate होते हैं in kilowatt hour, okay, for a given demand, गिवन डिमांड के लिए जो नंबर ऑफ यूनिट जनरेट किए जाते हैं दैट इज द इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व। इसका जो प्लॉट है इसको जो हम प्लॉट करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स कितने जनरेट किए गए डिमांड के हिसाब से, वो है हमारा इंटीग्रेशन लोड ड्यूरेशन कर्व। ओके, ऑन वाई एक्सिस लोड डिमांड इन किलोवाट, इसमें क्या है, ये क्या है, हमारी लोड डिमांड है। ठीक है, ये जो वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया है दिस इज द डायग्राम ऑफ द लोड डिमांड। ओके सॉरी, वाई एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया है, लोड डिमांड, और जेड एक्सिस है, ओके ये है हमारा जेड एक्सिस, ये है जेड और ये है वाई। तो इस पे जेड एक्सिस पे जो है नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड इन
किलोवाट आवर, और ये किस में था, किलोवाट में था। ओके, तो इसके हिसाब से जो है हम इस इंटीग्रेशन लोड ड्यूरेशन कर्व को प्लॉट करते हैं। सच अ कर्व करस्पॉन्डिंग टू लोड ड्यूरेशन कर्व, ये जो है ये करस्पॉन्डिंग है यानी कि रिलेटेड है, डिपेंड होता है एक तरीके से करस्पॉन्डिंग टू लोड ड्यूरेशन कर्व। ओके, लोड ड्यूरेशन कर्व से करस्पॉन्ड करता है, कितने डिमांड के हिसाब से हमने कितने यूनिट्स जो है जनरेट किए हैं, ये हमें इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व से जो है पता चलता है। ओके, तो ये हो गई हमारी कुछ टर्म्स, ओके, कुछ डेफिनेशंस। इसके बाद जो है हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ जनरेशन। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।